हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पीरियोडिक टेबल का आज अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और नॉमेनक्लेचर, मोर देन 100 एटॉमिक नंबर वाली ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया था। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसके साथ साथ आपको पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप पीरियड ब्लॉक ये सारी चीजें भी बताई थी। और इसमें मैंने आपको केस नंबर 1 सिखाया था, सिर्फ जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे पास है, देन हाउ टू आइडेंटिफाई पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, यानी पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इस पर बेस्ड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे आंसर टाइप करेंगे आप सभी लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था मैंने, याद आ रहा है? अब इसमें आप आंसर कैसे बोलते जाओगे, बताते जाओगे मुझे, ये नंबरिंग यूज करनी है। 1 का आंसर क्या आ रहा है, 2 का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? तो आप मुझे को आंसर बोलोगे 1 का P इज इक्वल टू B इज इक्वल टू G इज इक्वल टू, ऐसे टाइप करोगे। ओके, अपना आंसर। तो जैसे पहले वाले का आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर पीरियड क्या आ रहा है, हाईएस्ट नंबर 2, हाईएस्ट नंबर 2। ये येलो कलर से आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं ब्लैक से ही लिखता हूं। चलिए, तो पीरियड क्या आ जाएगा इसका 2। अच्छा, इसका ब्लॉक कौन सा है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है पी ब्लॉक में। और इसका ग्रुप, तो पी ब्लॉक में ग्रुप देखना मैंने सिखाया था आपको। या तो आप 12 प्लस 1 ले लीजिए आखिरी सबशेल में, या फिर आप 10 प्लस ये पूरा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 3, ठीक है ना? तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? 13th ग्रुप। ये पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली है। 1s2 2s2 2p1 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन। ओके, चलिए इसी तरह से यहां आते हैं। ये 4s1 3d5, तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है? 4, तो 4 पीरियड हो जाएगा। हालांकि ये एक्सेप्शन केस भी, अगर आपको याद हो, 4s1 3d5 जबकि होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन ये क्रोमियम वाला केस था। क्रोमियम एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं सभी लोग। अब एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, अगर अपने को रीजन मालूम है तो फिर किस बात का एक्सेप्शन है ना? अब जिनको पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता है वो ऐसे ही एक्सेप्शन बोल बोल के केमिस्ट्री चलाते रहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो क्रोमियम में 4s1 3d5 सबसे बड़ा नंबर 4, तो 4 आना चाहिए। अच्छा, ये जितने भी ऐसे केसेस हैं इनको बल्कि एक्सेप्शन बोलने से अच्छा है मुझे ये बोलना चाहिए कि वो एलिमेंट्स जो आफ्बाउ प्रिंसिपल और n+l रूल को फॉलो नहीं करते, तो ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। तो क्योंकि आफ्बाउ प्रिंसिपल को क्यों नहीं फॉलो करते? देखिए 4s तो n+l की वैल्यू क्या हो गई? 4, और 3d तो n+l की वैल्यू हो गई 3 + 2 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था 4s में, लेकिन वो पूरा भरा नहीं, आपने यहां 1 रखा और यहां भर दिया 5, तो ये गलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये कॉन्फ़िगरेशन में 3d पहले क्यों लिखा है? मैंने पहले नहीं लिखा है, मैं 3 वाले एक साथ लिख रहा हूं। आप अगर मुझसे पूछोगे सर किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम, तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। तो हाईएस्ट अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, इस हिसाब से हाईएस्ट नंबर क्या है? 4, तो पीरियड हो गया 4। आखिरी बार इलेक्ट्रॉन आपने किसमें भरा? 4s में नहीं। देखिए सवाल देने का यही गंदा तरीका है और ऐसे में ही आपको फंसाया जाएगा। अब मैंने बोला था आपसे कि लास्ट टाइम जहां पर इलेक्ट्रॉन फिल हो, तो देखिए इस सवाल में लग रहा होगा कि s में फिल है, जबकि ये गलत है, क्योंकि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 4s को पहले रखेंगे और 3d5 को बाद में रखेंगे। यानी कि आखिरी में इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं 3d में,
तो ब्लॉक हो गया डी। अब बात आती है ग्रुप की, तो मैंने आपको क्या बोला था, NS और N-1D में जितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं वो नंबर जोड़ देंगे, तो 5 + 1 ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 6। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 6। सबको समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। आप डी ब्लॉक वाले में वो 3, 4, 5 से लेकर 12 तक और 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B ऐसे बना भी सकते हैं, और उसमें आप रोमन लेटर में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 6 है तो 7 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो 6 है तो ये 6B ही होगा, 6 है तो 6B ही होगा। चलिए अगले में आते हैं। हाईएस्ट नंबर क्या मिल गया, 3। ठीक है, ब्लॉक क्या हो जाएगा, P ब्लॉक, और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, तो 3s2 3p5, तो 12 और 5 इस नंबर को जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर हो गया 17, ये हैलोजन फैमिली का है। चलिए इस वाले पे आते हैं। यहां पर आपको हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 6, तो पीरियड हो गया 6। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉक की। तो देखिए हो सकता है यहां कुछ गड़बड़ किया हो, एक साथ ऐसे जोड़ा हो, तो ज़ीनॉन के आगे भरा गया 6s यानी 6 + 0, n + l वैल्यू लगाइए, तो 6s के लिए कितना आ गया, 6। ओके, 4d यानी 4 + 2, ये भी 6, और 4f 4 + 3, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए 3, तो 4 + 3 7, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 0 6, ये 4 + 3 कितना आ रहा है, 7, यानी ये आखिरी में इलेक्ट्रॉन इसी में भरा जा रहा होगा, क्योंकि n + l वैल्यू किसकी ज्यादा है, 4f, 4 + 3 7, बाकी सब क्या है, 6, ये भी क्या है 6, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, s के लिए 0, तो 4 + 2 6, 4 + 3 7, तो इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा f ब्लॉक का है। अगर इसका एटॉमिक नंबर देते तो ज्यादा आसान होता, f ब्लॉक का है, और f ब्लॉक वाले सभी का ग्रुप क्या होता है ये हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। f ब्लॉक वाले सभी का ग्रुप होता है 3rd, यानी कि 3rd B, 3rd लिखिए या फिर आप बोल दीजिए 3rd B, रोमन लेटर में 3rd B। 1s2 2s2, बिल्कुल सिंपल सी सवाल है ये, 1s2 2s2 किसका होता है, हीलियम होता है एटॉमिक नंबर 2, और ये एटॉमिक नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिथियम के आगे बेरिलियम है ना, और ये बेरिलियम हम अच्छे से जानते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, s ब्लॉक है, और इसका ग्रुप क्या होगा 2, यानी कि सेकंड A। चलिए अगले पे आते हैं। क्रिप्टन के आगे ये लिखा है हाईएस्ट नंबर 5 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हाईएस्ट नंबर 5 है तो पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, ये 5th। अच्छा, अब 5 + 0 तो 5 ही रहा, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो इसका मतलब n + l वैल्यू हाई इसकी है, तो आखिरी में इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया होगा 5s2 के बाद 4d, तो इसका मतलब ये d ब्लॉक हो गया। और d ब्लॉक में कैसे देखते हैं ग्रुप, तो ns n-1d, ns n-1d, 6 और 2 8, तो ग्रुप नंबर हो गया 8। कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको, क्लियर है। अब 8th में ये कौन सा है उसके लिए आप पूरा बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 8th में ये कहां जाएगा। तो 8th अगर आया है तो आप सोचिए 7A और 7B तो होता है, लेकिन 8th ग्रुप और 0 ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया, तो अब मुझे 8th अगर लिखना है और ग्रुप भी 8 आया है, ठीक है, लेटर्स में भी 8 आया है तो इसको भी 8 लिखूंगा, अगर यहां 9 आता तब भी 8 लिखता, अगर यहां 10 आता तो भी 8 लिखता रोमन लेटर्स में, अगर यहां 11 आता तो फर्स्ट भी लिखता, अगर यहां 12 आता तो सेकंड भी लिखता, तो 8th के हिसाब से 8 लिख देंगे, है ना। चलिए बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, एक बार अगर आपको वो चीजें याद हैं, मेमोराइज हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए यहां पर 7th नंबर में क्या कर दिया गया, ज़ीनॉन दे दिया, ज़ीनॉन दे दिया, तो ज़ीनॉन के लिए क्या करेंगे, अब आप सोचिए, समझ में आ रहा है सभी को। आज हम लोग बहुत सारे काम इसी तरीके के करने वाले हैं, आपको पीरियोडिक टेबल में नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, जो कि सिर्फ 10th क्लास तक खाना पूर्ति कराया जाता था, पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ाई भी जाती थी तो उसके नाम पर।
एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम और कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी, है ना। अपने स्कूल में स्कूल टीचर को आप ही पढ़ा दिया करोगे फिर। तो अभी तक की सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनॉन, देखिए अब है क्या कि जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, एटॉमिक नंबर यहां नहीं दिया गया, तो सिंपल सा ये फैक्ट बेस्ड या मेमोरी बेस्ड सवाल कह सकता हूं। मुझे मालूम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन के नीचे क्या आता है, जिनॉन। और मुझे क्या, सबको मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। तो आप खुद सोचिए, हीलियम सेकेंड पीरियड का है, नियॉन, हीलियम फर्स्ट पीरियड का है, नियॉन सेकेंड पीरियड का हो गया, आर्गन थर्ड पीरियड का हो गया, ठीक है, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड का हो गया, फिर जिनॉन फिफ्थ पीरियड का हो गया। तो ये नोबल गैस है फिफ्थ पीरियड। नोबल गैस में ब्लॉक कौन सा होता है, ये तो सबको पता होगा, पी ब्लॉक, है ना। ग्रुप नंबर कौन सा है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही पता है, नोबल गैस है यार, क्या सॉल्व करे बताओ। सिर्फ लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि किस पीरियड का ये एलिमेंट है। मैं उतने के लिए भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन से समझ लूंगा ये बात, ठीक है ना। तो 18th ग्रुप का है ये एलिमेंट, और आप इसे रोमन लेटर में, रोमन में जीरो नहीं होता, जीरो अपने इंडिया ने दिया है, तो अगर आपको जीरो लिखना है तो आप ऐसे ही लिखोगे, और कोई तरीका नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहां पर हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है, 6, लिख दीजिए 6। ओके, अब यहां पर हाईएस्ट नंबर 6 आ रहा है। अच्छा, ये इन्होंने D0 और F0 कर रखा है, इसका मतलब कुछ भरा ही नहीं गया है, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर 6 है एज पर द क्वेश्चन, यहां पर 4F0 5D0 तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं 6S2 ही मानूंगा सिर्फ। तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, S ब्लॉक, और S ब्लॉक में 2 है तो ये सेकेंड ग्रुप कहलाएगा, यानी कि सेकेंड ए एल्कालाइन अर्थ मेटल। समझ गए। चलिए लास्ट वाले पे और आ जाते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे को दिख रहा है 6, सबसे बड़ा नंबर 6, ठीक है। और इसका ब्लॉक कौन सा होगा ये और पता कर लेते हैं। तो जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे ना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबानी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जामिनर आपको अपने जाल में फंसा भी रहा है। हो सकता है n+l वैल्यू इसी तरह से कुछ करके दे, जैसे 3 वाले एक साथ लिख दिए, 4 वाले एक साथ लिख दिए। अब आपने देखा अरे वाह ये तो बड़ा हलवा टाइप का सवाल है, इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन खुद ही लिखा हुआ है, तो हम सब कुछ कर देंगे। तो ये काम गलती से भी मत कीजिएगा। तो n+l रूल को एक बार दोहरा लेना है, एक बार जरूर देख लेना है। तो 6 + 1 7, 6 + 0 ये तो 6 ही है, 5 + 2 7, अब देखिए ये भी 7 है और ये भी 7 है, 4 + 3 7 7, अच्छा ये 5D में तो 0 ही हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है। और 6p 7, ये 7 और ये 7, इन दोनों में पहले कौन भरा जाएगा, जिसकी n की वैल्यू छोटी हो। इसका मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है, तो 6p1 ही हो गया हमारा। इस हिसाब से ये ब्लॉक कौन सा हो गया, p। और 6p1 के हिसाब से इसमें 6p1 लिखा है और बाकी की चीजें नहीं लिखी हैं, मतलब 1s2 2s2 के हिसाब से नहीं लिखा है। तो p ब्लॉक में जब पहला p1 आता है तो आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल से भी ये चीजों को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। p ब्लॉक में जब पहला p1 आता है वो 13th ग्रुप होता है, 13th ग्रुप। तो 12 और 1 ये जोड़ देते हैं तो ये हो गया 13, ठीक है ना। और अगर 6s और 6p के हिसाब से 10 + 3 करते तो भी क्या था, 13, यानी ये बोरॉन फैमिली वाला है। तो 13th ग्रुप को हम बोलते हैं रोमन लेटर्स में 3rd A। जल्दी से वेरीफाई कीजिए अपने आंसर्स और बताइए मुझे कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। समझ में आ गया आपको। तो ये था अपना पिछले लेक्चर का होमवर्क। ऑल्दो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी दिया था, उसको आप करते रहिए। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। When atomic number is given,
तो अब आ जाता है दूसरा सवाल कि जब एटॉमिक नंबर गिवन हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं गिवन है, तो जब एटॉमिक नंबर गिवन होगा तो अपने को खुद क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और एक और तरीका है जिससे आप एलिमेंट्स को समझ सकते हो कि वो कहां जा रहा होगा, कहां नहीं जा रहा होगा। पीरियोडिक टेबल में हर एक की पोजीशन को एनालाइज कर सकते हो। जैसे बोरॉन के नीचे होता है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के नीचे होता है गैलियम। अब रैंडमली किसी ने मुझसे पूछा कि सर बताइए गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो यार गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है अब ऐसे तो नहीं याद आ रहा है, तो अचानक से कोई पूछेगा तो नहीं याद आ रहा है, तो अब कैसे बताया जाए उसको कि गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका पोजीशन, ब्लॉक, ग्रुप एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कैसे आती है ना। तो YouTube पे कई सारे आपको ऐसे दिख जाएंगे जो बताते हैं ट्रिक टू लर्न एटॉमिक नंबर, ट्रिक टू लर्न एटॉमिक मास। एक तो बड़ा ही वाहियात वीडियो मैंने देखा, ऐसे ही चेक कर रहा था, तो एटॉमिक मास लर्न करने का ट्रिक बताया जा रहा था। अब बताइए एटॉमिक मास लर्न करने का ट्रिक क्यों सीखेंगे भाई, मैं क्यों सीखूं एटॉमिक मास लर्न करने का ट्रिक। यार सीधी सी बात है, पेपर में जाएंगे तो पेपर में एटॉमिक मास दिया जाएगा। जो अब बात होती है कि कुछ तो जानने चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल लगाते लगाते जान जाएंगे। पहला चैप्टर पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट, तो ऐसे ही सीख जाएंगे सवाल लगाते लगाते, है ना, कि एटॉमिक मास इसका क्या होता है। भाई 10th पास करके आए थे तो नहीं पता था आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, जान गए, जगह जगह आ रहा था आयरन, समझ गए आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। खैर चलिए छोड़ते हैं। तो व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट गिवन, तब एक कॉन्सेप्ट है मैजिक नंबर। तो हम मैजिक नंबर से सीखेंगे आज कि एक एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। जब हम उसका एटॉमिक नंबर समझ जाएंगे तो उसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये सारी चीजों को भी समझना हम एनालाइज करना चालू कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो मैजिक नंबर की मैं बात कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं इसको ब्लॉक वाइज यूज कर रहा हूं। वैसे तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत अनोखा साइंस का फंडा है मैजिक नंबर जो मैं आपको सिखा रहा हूं, सिंपल सी चीज है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जब वो हम जानेंगे तब हमें लगेगा कि हां हम कुछ डिफरेंट सीख रहे हैं। तो चलिए वो भी आएगा आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं एस ब्लॉक में मैजिक नंबर क्या होता है, कैसे आता है, यह सीखना चाहता हूं। और जब आपको मैं आगे चलकर ये सारी चीजें, आगे और भी नए नए केसेस आएंगे, नए नए क्वेश्चंस आएंगे, जब ये पढ़ाने लग जाऊंगा तब आप खुद ही समझ जाओगे कि मैजिक नंबर आखिर था क्या, कहां से बना, कैसे आया, सारी चीजें। ओके, सारी चीजें लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। चलिए देखिए, एस ब्लॉक में भाई एक तो ग्रुप नंबर 1 होता है एल्कली मेटल्स, और एक होता है ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक में हमारे पास टोटल 2 ग्रुप्स है ना। अब यहां तो मैंने एटॉमिक नंबर भी लिख दिया है, तो एटॉमिक नंबर सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि आपको वेरीफाई करा सकूं। अब आप सोचिए कि मैजिक नंबर क्या होता होगा। तो देखिए, जैसे मैं पहले इस वाले के लिए मैजिक नंबर की बात बताऊं, तो देखिए हाइड्रोजन को फर्स्ट में रख रहे हैं, हालांकि ये एक डाउटफुल सिचुएशन है। हाइड्रोजन की पोजीशन आज की डेट में भी अनसर्टेन है, क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत, ये एक्सेप्शन नहीं है। पहली बात, जिस चीज को लेकर ये सब्जेक्ट बहुत बदनाम है, तो खास करके इनऑर्गेनिक में, है ना, लोग मूवी तक बना देते हैं। तो पहले चीजों को सही से समझा जाए। हाइड्रोजन इज नॉट ए एक्सेप्शन। हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है। वो क्यों है? क्योंकि इसके हमारे पास बहुत सारे एविडेंस और रीजन है। हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मैच करती है, और हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करती है, जिस वजह से ये दोनों में रह सकता है। ओके, तो मेरी नजर में ये एक्सेप्शन बोलना ना, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारे
एक्सेप्शंस का रीजन दे दूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन जितने हमारे सिलेबस में हैं, मैं ये मानता हूं कि उनका कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ रीजनिंग बना है। और अगर मान लीजिए ऐसा भी है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई रीजन ही नहीं है, जो एक्सेप्शन है, रटना ही है, तो ऐसी गिनी चुने 2 या 4% होंगे। उस 2 या 4% से हम पूरे सब्जेक्ट को रटने वाला नहीं बोल सकते, पूरे सब्जेक्ट को एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है? तो हाइड्रोजन दोनों तरफ रहता है, फर्स्ट ए में भी रहता है और 7th ए यानी हैलोजन फैमिली में भी रहता है। चलिए खैर बात करते हैं आगे। तो हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम और फ्रांसियम है ना। इसको अगर आपको लर्न भी करना है तो लर्निंग ट्रिक भी होती है, मैंने आपको बोला भी था, मैं सिखाऊंगा बीच बीच में। तो जैसे इसको मुझे फर्स्ट ए ग्रुप को मुझे ग्रुप वाइज लर्न करना है। आप लोग को हालांकि आता भी होगा, मुझे टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए ये सब करने में, तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। और सेकेंड डे को अगर आपको लर्न करना है तो देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांजियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो इस तरीके से आप ये लर्न भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं बात कर रहा था मैजिक नंबर की। लर्निंग तो साइड में रखते हैं, मैजिक नंबर क्या है। तो इसका मैजिक नंबर की हम बात करते हैं तो देखिए 1 और 3 आ गया, यानी इसके बीच का गैप कितना रहा होगा, 2। तो मैं मैजिक नंबर आपको समझा ही देता हूं पहले। तो ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 दे आर द मैजिक नंबर्स। अब सुनिए ध्यान से मैजिक नंबर का कंसेप्ट। किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उससे एक कम मैजिक नंबर होंगे। इसमें मैंने एलिमेंट कितने रखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे मैजिक नंबर कितने होंगे, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सीधा सीधा ऐसे एनालाइज कीजिए। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो मैजिक नंबर 2, क्योंकि 1 के बाद 2 का गैप है, इसको लेकर इस वाले एलिमेंट को, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, तो मैजिक नंबर क्या बन गया दूसरे के लिए, 8। थर्ड पीरियड में भी 8 होते हैं तो 8। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं तो 18। फिर फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं। फिर सिक्स्थ पीरियड में क्योंकि लेंथेनाइड आ जाता है तो 18 और साथ में 14 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो ये तैयार हो गया मैजिक नंबर। अब बताओ मैजिक नंबर समझ के पढ़ लो या मैजिक नंबर हटा के पढ़ लो, ये तो आपको पता ही है कि पीरियोडिक टेबल में इस पीरियड में इतने एलिमेंट, इस पीरियड में इतने एलिमेंट, है ना। तो ये कुछ नया काम नहीं है। जानते हो नया काम क्या है? नया काम हम आज करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी पीरियोडिक टेबल अभी तक डिजाइन हुए हैं सब में 7 पीरियड तक ही तो है, 118 एलिमेंट। नया काम तो मैं तब मानता जब हम लोग ये बता देते कि बताओ अगर 8वां पीरियड हो जाए तो कितने एलिमेंट होंगे, 8वें पीरियड में कितने ऑर्बिटल होंगे। अगर 8वां पीरियड भी आ जाए तो अब मैजिक नंबर क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो आज कुछ हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं इसके बाद। चलिए यहां तक क्लियर हुआ आपको मैजिक नंबर। तो आपको करना क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे एक कम का मैजिक नंबर का सीरीज बना लेना है और ये ऐड करते जाना है। तो 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 ये 55 और 55 + 32 87। क्लियर हुआ? ठीक इसी तरह से देखिए इधर, अब यहां पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो मैजिक नंबर की सीरीज कितने नंबर की रहेगी, 5। अब यहां पर हमें अच्छे से पता है कि अगर 5 रहेगी, यहां पहले तो 6 थी, ऊपर से एक एक नंबर उड़ाते जाओ, हटाते जाओ, क्योंकि अच्छे से पता है हाइड्रोजन के बाद 2 ही के बाद आ गया सीधा लिथियम,
लेकिन यहां बेरिलियम के बाद जो मैग्नीशियम आएगा वो 8 के गैप पे आएगा, तो 2 क्यों रखूंगा मैं मैजिक नंबर में, तो 2 हटा दिया ऊपर से और मैजिक नंबर इतने ही हो गए। अब देखिए 4 8 12 12 8 20 20 और 18 38 38 और 18 56 56 और 32 88। अरे फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, मैजिक नंबर को लेकर कुछ भी क्वेश्चन है आपका, तो आप जल्दी से पूछिए और कमेंट प्लीज जल्दी कीजिएगा, ताकि अगला ग्रुप अगला ब्लॉक में स्टार्ट करूं, पी ब्लॉक पे आऊं। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एस ब्लॉक में तो ये जान लिया, यानी अब देखिए पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक में तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, मैंने आपको बताया था 2 ही सीरीज होती है, एटॉमिक नंबर की सीरीज याद रखो, 58 से लेके 71 लेंथेनाइट्स हो जाएगा, है ना, और 90 से लेकर 103 एक्टेनाइट्स हो जाएगा। तो अब बचा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इनको और समझ लेते हैं। तो देखिए जितने ग्रुप में आप एलिमेंट रखेंगे उससे एक कम नंबर का मैजिक नंबर का सीरीज होगा, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऊपर से एक एक कम करते जाइए, तो अपने आप आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। चलिए पी ब्लॉक पे चलते हैं। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से 17 तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 में हीलियम और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अभी देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो मेरा मैजिक नंबर का सीरीज क्या होगा, एक कम नंबर का, यानी 4 नंबर का मैजिक नंबर होगा। ओके, और ग्रुप नंबर 18 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो यहां 5 नंबर का रखना पड़ेगा। समझ गए? अब बताइए क्या करूं, तो यहां पर मैजिक नंबर क्या हो जाएगा, अगर मुझे 4 नंबर पे चाहिए था तो एक और कम कर दिया वहां से, 8 18 18 32, और यहां पर अगर मुझे चाहिए था तो बताइए उतने ही का यूज कर लेता, तो 8 8 8 8 18 18 32। क्लियर हो गया? अब आप देख लीजिए एक बार ऐड करके सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं सही से, सबका एटॉमिक नंबर आ रहा है। एक बार ये जल्दी से चेक कर लीजिए, क्या पी ब्लॉक सबको समझ में आया? तो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 18 को छोड़कर हमारे मैजिक नंबर होंगे 8 18 18 32, है ना, और यहां ग्रुप नंबर 18 में 8 8 18 18 32। अब इसके बाद अब मुझे ज्यादा पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचिए इसके बाद जब हम डी ब्लॉक में जाएंगे तब क्या होगा। जब हम डी ब्लॉक में जाएंगे तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो डी ब्लॉक में स्कैंडियम यट्रियम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, स्कैंडियम यट्रियम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। ग्रुप 3 का केस थोड़ा अलग है, लेकिन ग्रुप 3 के बाद जब हम ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक आएंगे तो उन सबका केस अलग है और उन सबका एक जैसा है। वो कैसे, देखिए जब आप 21 के बाद आ रहे हो तो 22 जस्ट बगल वाला, फिर 39 के बाद 40 जस्ट बगल वाला, लेकिन देखिए यहां पर 57 के बाद क्या आ गया, 72, बीच में लेंथेनाइड सीरीज का गैप है और यहां बीच में एक्टेनाइड सीरीज का गैप है। तो पहले मैं यहां वालों के मैजिक नंबर के बारे में सोचता हूं, ठीक है। तो यहां वालों का मैजिक नंबर क्या हो जाएगा, 18 18 32, 18 18 32। क्यों, 4 नंबर के एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 3 नंबर का मैजिक सीरीज बन गया। 18 कैसे भाई, 18 कैसे, ये स्कैंडियम 4th पीरियड में होगा। 4th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं जरा जोड़ लीजिए, तो 4th पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं। अच्छा, तो 5th पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें भी 18 होते हैं, तो फिर से 18 का गैप आ गया। फिर 6th पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें लेंथेनाइड सीरीज भी आ जाता है, तो 32 एलिमेंट्स होते हैं, तो 32 लिख दिया। अब सोचिए जब मैं वहां के लिए जाऊंगा, जब मैं यहां के लिए जाऊंगा तो ये चीज थोड़ा सा बदलेगी। वो क्यों, क्योंकि यहां पर ये फर्स्ट वाला ग्रुप था, अब यहां पर जाओगे तो लेंथेनाइड भी लग गया होगा और यहां पर आओगे तो एक्टेनाइड भी लग गया होगा, 14 का गैप, यानी कि 32 मैजिक नंबर एक और आ जाएगा।
तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर 4 एलिमेंट ये भी हैं, लेकिन यहां हो जाएगा 18, 32, 32, 18, 32, 32, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज का भी गैप आया और एक्टेनाइड का भी गैप आया। फिर से समझिए इस बात को, जब आप लेंथेनाइड से एक्टेनाइड गए तो लेंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट का, लेंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट का गैप आ गया, 14 एलिमेंट का। लेकिन एक्टेनाइड से तो जस्ट शुरुआत हो रही है, तो इस वाले के मैजिक नंबर हैं 18, 18, 32। लेकिन जब आप यहां आए तो देखिए, जब आप टिटेनियम के नीचे जिरकोनियम और जिरकोनियम के नीचे हफनियम, तो यहां पर जिरकोनियम के नीचे हफनियम पर ये 14 एलिमेंट का लेंथेनाइड सीरीज आ चुका है। तो यहां का मैजिक नंबर हो गया 18 के बाद, इसके बीच में 18 के गैप, 18 के बाद 32। और यहां के नीचे जब आप रदरफोर्डियम पर जाएंगे तो 14 का गैप और आ चुका है। तो यानी यहां पर मैजिक नंबर बदल जाएंगे 18, 32, 32, और उसके बाद सब में सेम चलेंगे। तो आप ये भी एक लर्निंग ट्रिक हो सकती है एटॉमिक नंबर्स को याद रखने का। ओके, और एफ ब्लॉक के लिए कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो सीधा नंबर का खेल है, उसको आपको वैसे ही पता है ना। कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा तो ब्लॉक एफ होगा, ग्रुप 3 होगा, सिर्फ पीरियड का ही तो चेंज है। और पीरियड में भी बड़ा आसान है निकालना, अगर 58 से लेकर 71 आया तो 6th पीरियड बोलेंगे, और अगर 90 से 103 के बीच में आया तो हम 7th पीरियड बोलेंगे। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर है तो अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना डाउट टाइप कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एफ ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको सिखा दिया था, सिर्फ पीरियड का चेंज होता है, 6th पीरियड और 7th पीरियड। ओके, चलिए तो अब सवाल आ जाते हैं जरा। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे सवाल एडवांस लेवल तक आ सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। डिटरमिन पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट ABCD इन द फॉलोइंग। देखिए क्या किया गया है, यहां पर एक पजल टाइप का मैंने आपको दिया है ABCD से एटॉमिक नंबर 47 को घेर दिया है, और मैंने आपसे पूछा है कि आपको ABCD का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताना है। चलिए देखता हूं कौन लोग बता पाते हैं, कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। आप में से कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, वेट कर रहा हूं जल्दी से आप सबके रिप्लाई का। चलिए देखते हैं कितने लोगों को मेरी बातें कितनी समझ में आई, किस लेवल तक समझ में आई। क्योंकि हर चीज का मूल्यांकन करने का तरीका एक ही है, क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, है ना। तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, ये बात आपको कितनी समझ में आई, ये तो मुझे इस क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो सॉल्व कीजिए जल्दी से आप लोग। हिंट मैं कुछ नहीं बता रहा हूं अभी, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो ही करूंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी आप लोगों की बारी है, सोचिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नीट में भी आ सकता है, जेईई मेन में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा आया ही नहीं है। तो अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे। और सोचिए केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे कितने सारे पजल बनाए जा सकते हैं न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, है ना। जल्दी से बताइए भाई आंसर। एक एक पार्ट भी अगर सॉल्व होता जाए तो करते जाइए। आंसर ऐसे ही लिखना है आपको। आंसर कैसे लिखना है मैं बता दूं। आंसर आपको लिखना है
ए के लिए क्या लिखना है, ऐसे बना लीजिए, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ए बी सी और डी। ऐसे नहीं बेटा, यश आपको एक लाइन में सीधा सीधा पूरा पूरा आंसर दे दो। ए के लिए आपको लिखना है P इक्वल टू बी इक्वल टू जी इक्वल टू, ऐसे लिखो, P इक्वल टू, P में क्या आ रहा है, B में क्या आ रहा है, G में क्या आ रहा है। तो आपको सिर्फ 4 लाइनें टाइप करनी पड़ेंगी। जल्दी से सॉल्व करते जाइए। पीरियोडिक टेबल कोई नहीं देखेगा, एग्जाम में आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिलने वाली है। ये आप लोगों की ईमानदारी है कि आप लोग कोई भी पीरियोडिक टेबल नहीं देखेंगे, बिना पीरियोडिक टेबल देखे सॉल्व करेंगे। यार पीरियोडिक टेबल से ही अगर देखना होता तो फिर मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूं, है ना। चलिए तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सवाल को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था, अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होगी तो इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। जैसे मुझे पीरियोडिक टेबल लर्न है तो मुझे बहुत फायदा, मुझे आंसर साफ साफ सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को 10th पास स्टूडेंट मानते हुए सॉल्व करता हूं। तो मुझे अभी हाल ही में 1-2 लेक्चर में 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया गया था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मुझे आता है, तो वो मैं कर देता हूं। तो ये 1s2, 4s2, 3d10, ये 30 हो गया, है ना। फिर क्या लिखना है, और इसी तरीके से और आगे बढ़ते जाएंगे, मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाहता हूं। तो ये 5s1, 4d10 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, क्योंकि s2d9 हो रहा था, तो मुझे सिखाया गया था जब भी s2d9 हो तो s1d10 कर दिया करो। और आप लोगों को बता दूं कि ये 47 सिल्वर होता है। अब सोचिए, मुझे मालूम है सिल्वर है तो कितना आसान है, ऊपर का कॉपर है, ये नीचे का गोल्ड है ना। फिर इसके बगल में यहां पर जहां कुछ नहीं लिखा है ये जिंक है, ये नीचे कैडमियम है, उसके नीचे मरकरी है। सब कुछ पजल सॉल्व होता जा रहा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर लर्न है तो सब कुछ दिखने लग रहा है, तो टाइम बच रहा है। नहीं लर्न है तो क्या पेपर में क्वेश्चन छोड़ देंगे? ऐसा थोड़ी ना करेंगे, क्वेश्चन तो अभी भी करेंगे। ये आ गया हमारे पास, है ना। तो अगर आप इससे ही सोचिए, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं करना, इसका हाईएस्ट नंबर क्या है 5, यानी ये 5th पीरियड का है, यानी ये 5th पीरियड का है, इसका ब्लॉक डी है और इसका ग्रुप नंबर 11 है। तो सोचिए इस लाइन में जितने भी होंगे सबका ग्रुप क्या होगा, 11। तो ए और डी दोनों के लिए ग्रुप क्या होगा, 11। ए और डी दोनों के लिए ग्रुप क्या होगा, 11। अच्छा, ए और डी दोनों का ब्लॉक भी क्या होगा, ए और डी दोनों का ब्लॉक भी क्या होगा, डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। अब बात आती है पीरियड की। तो देखिए ये सिल्वर वाले का पीरियड कौन सा है, 5th, तो ऊपर वाले का पीरियड कौन सा होगा, 4th। ए वाले का पीरियड कौन सा होगा, 4th, ये 5th, और ये वाले का 6th, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6th। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अब ये समझिए, जो पीरियड इसका है वही पीरियड तो इस सीरीज में ही सबका होगा, तो इन सबका भी पीरियड वही होगा, यानी बी वाले के लिए पीरियड क्या आ रहा है, 5, सी वाले के लिए भी पीरियड क्या आ रहा है, 5। अब अगर इस वाले का ब्लॉक डी है तो ये डी ब्लॉक का ही पूरा सीरीज चल रहा है। हाँ, आपको एटॉमिक नंबर से देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो ये 57 लिखा हो और बगल में सी लिखा हो, तो समझ जाइएगा वो 72 है। हालांकि अभी ऐसा सवाल मैंने नहीं दिया है, बट ऐसा क्वेश्चन मैं टेस्ट में देता हूं और आपको पहले से ही हिंट कर दिया। चलिए, तो अगर इस वाले का ब्लॉक डी है तो वही डी ब्लॉक इसका, डी ब्लॉक इसका, तो दोनों का ही डी ब्लॉक। अब यहां पर आते हैं, इसका ग्रुप नंबर क्या है, 11, कॉइनेज मेटल है ना, ये ग्रुप नंबर 11। तो सी वाले का ग्रुप नंबर क्या होगा, 12, सी वाले का ग्रुप नंबर होगा 12, और इससे पहले वाले का ग्रुप नंबर होगा 10। लीजिए सॉल्व हो गया। समझ में आया? जल्दी से टैली करो, ए बी सी डी जल्दी से टैली कीजिए। तो ए का आंसर आ रहा है 4D11, ए का आंसर आ रहा है 4D11,
4d11 चेक कीजिए सभी लोग जल्दी से। अरे ए का ग्रुप तो सेम होगा ना, 10 क्यों लिख रहे हो भाई? ये ns में कितने हैं और n-1 d में कितने हैं? तो 10 + 1 11, ग्रुप नंबर 11। तो जो ग्रुप इसका है वही ग्रुप इसका है, वही ग्रुप इसका है। इसके आगे एक जोड़ दीजिए तो इसका ग्रुप नंबर 12 हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर, है ना। तो ये वाला हमारा 11th ग्रुप हो गया, ये वाला हमारा 12th ग्रुप हो गया, और ये वाला हमारा 10th ग्रुप हो गया। ये वाला हमारा फर्स्ट बी है, ये वाला हमारा सेकंड बी है ना, और ये वाला हमारा 8th ग्रुप है। 10th ग्रुप ना बोल देना। क्लियर हुआ सभी को? कुछ समझ आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। करेक्शन कर लीजिएगा अगर कोई करेक्शन है। ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं, अब तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखता हूं, ये लीजिए, डिटरमिन पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, है ना। सिंबल अगर आप जानते हैं तो वो भी बता दीजिए, अच्छी बात है अगर आपको मालूम है। हालांकि सिंबल नहीं पूछा जाता है इस तरीके से, बट अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी चीज है। वो अगर आपको ये पता चल जाए कौन सी फैमिली है, कौन सा ग्रुप है, तो सिंबल तो आ ही जाएंगे। अब की बार भी यही बताना है। तो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ये वाला ज्यादा हल्का सवाल है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब एक ही ग्रुप के हैं, तो ग्रुप तो सबका सेम आएगा, आएगा ना। और देखिए कितना हलवा टाइप का सवाल है कि इसमें पी लिख रखा है। अब ये पी अल्फाबेट का लेटर भी हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक से ये पी 15 एटॉमिक नंबर पी का ही होता है, फास्फोरस का ही होता है। तो अगर ये फास्फोरस का होता है तो ये नाइट्रोजन फैमिली है, और नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर होता है 15। तो सभी का ग्रुप नंबर कितना आ गया? 15। सभी का ग्रुप नंबर कितना आ गया? 15, है ना। यानी कि 5th बी, रोमन लेटर में भी लिखना सीखो, उसमें भी आना चाहिए, ना जाने कब पूछ लिया जाए। ये इंतजार ना करना कि इस साल आया है तब अगले साल हम पढ़ना सीखेंगे कि रोमन लेटर में कैसे लिखते हैं। 11th का काम 11th में ही पूरा कंप्लीट कर लो। क्लियर है? अच्छा, तो ये सब ब्लॉक भी सेम होगा, इसमें भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सबका ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। ज्यादा सरल सवाल बन गया है, पहले वाला सवाल ज्यादा अच्छा था। अब रही बात पीरियड की, तो बताइए, इसमें तो मुझे पेन ही नहीं चलाना चाहिए यार। फास्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फास्फोरस 3rd पीरियड का। 3rd पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यही सब तो है। तो अगर इसका पीरियड 3rd है तो इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन है, ये लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यानी इसका पीरियड क्या आ जाएगा? 2, ये 3 है, तो ये वाले का क्या हो जाएगा? 4, ये 5, ये 6। हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में तो कुछ डाउट वाली कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सवाल था। चलिए आगे आते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर दिए, हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, अभी हम लोग कौन से करने वाले हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। अभी हम लोग ये 24 करेंगे, 29 करेंगे। स्टार क्यों बना रखा है? एक्सेप्शनल केसेस, जिन्हें सब एक्सेप्शनल कहते हैं, यानी कि ऑफबाउ प्रिंसिपल और n+l रूल को जो फॉलो नहीं करते हैं, जो अलग से स्टेबिलिटी शो करते हैं, तो इनके लिए स्टार भी बना रखा है। 47 आपने किया ही था अभी थोड़ी देर पहले, सिल्वर होता है 47, है ना। 24 ये क्रोमियम, 29 ये कॉपर। ये दोनों मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको ये पूरे सॉल्व करने हैं, ओके। और सॉल्व करके आप ग्रुप पे पोस्ट भी करेंगे आंसर। अगले टर्न पे फिर इन्हीं को स्टार्ट करूं, और इतने सारे क्वेश्चन हैं तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप
अपने 11th वाले ग्रुप में इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा पूरा, एक पेज पे पूरा लिख दीजिएगा 43 का पीरियड ब्लॉक ग्रुप क्या आ रहा है, उसी तरीके से पूरी टेबल बना लीजिएगा और पीरियड ब्लॉक ग्रुप सबका लिखते जाइएगा, ठीक है। और आपस में भी शेयर कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिएगा, और अगर किसी में डाउट होगा तो मैं देख लूंगा उस क्वेश्चन को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो 24 और 29 कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं सिखा देता हूं। हालांकि आप लोगों को काफी सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं। 24 और 29 थोड़ा सा दिक्कत देता है, इसलिए मैं इन्हीं को उठा रहा हूं। तो सबसे पहले 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, लेकिन होना क्या चाहिए 4s1 3d5। अभी थोड़ी देर पहले यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मैं दे रहा था और आप मेरे को पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बता रहे थे, ठीक है ना। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट नंबर यानी कि 4। और किसी का कोई फंडा मत सीख लेना, जो बता रहा हूं यही लगा के आना और यही करना है, इसी से मार्क्स मिलेंगे और यही सही है। समझ में आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है ये क्या हो जाएगा 4। अब ब्लॉक की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है और हमने n+l रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, तो दोबारा वेरीफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसी की n+l वैल्यू ज्यादा है, यानी ब्लॉक हो गया D। और सोचो जब तुम्हें यह दिखने लग जाए कि 24 क्रोमियम होता है तो समझ में आ गया वैसे ही कि ये D ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक हो गया D। अब बारी आती है ग्रुप की, तो ग्रुप नंबर क्या है 6 को आप क्या बोल सकते हैं 6B। और आपसे बताओ क्या पूछेगा, कोई ज्यादा से ज्यादा ग्रुप रोमन लेटर्स में पूछेगा, तो अगर रोमन लेटर्स में पूछे तो रोमन लेटर्स में बता दीजिएगा, ठीक है। 6B क्लियर हुआ। चलिए 29 पे आते हैं, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लेकिन होना चाहिए 4s1 3d10। जब भी ns2 n-1d9 बनेगा तो आप लिखोगे उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब कभी भी ns2 n-1d9 बनेगा तो आप लिखोगे उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 n-1d10, ऐसे लिखोगे, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। समझ गए। चलो ढूंढते हैं इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो इसका पीरियड हाईएस्ट नंबर 4, ब्लॉक आखिरी बार इसमें गया तो D, ग्रुप 1 और 10 11 का मतलब फर्स्ट B। ओके, देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। एटॉमिक नंबर बड़ा आ जाएगा तो क्या करेंगे सर, मैं आपको जो फोन नंबर बताया था उससे 100 से ज्यादा तक का हो जाएगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन आप मेरे को पोस्ट करेंगे, मेरे पर्सनल नंबर पे मत कीजिएगा, तो वो आप अपने 11th वाले ग्रुप पे ही कर दीजिएगा, ताकि एक दूसरे से आप वेरीफाई भी कर सकें। अदरवाइज जितने बच्चे होंगे उतनी बार मेरे को आंसर देना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों का भी एक ग्रुप बना दूंगा, असाइनमेंट और डीपीपी थोड़ा और ज्यादा कर दूं तो फिर आप लोगों का भी एक ग्रुप बना दूंगा, जैसे 12th पास आउट वालों का बनाया है केमिस्ट्री डिस्कशन ग्रुप, वैसे आप लोगों का भी एक ग्रुप हो जाएगा। तो आप लोग भी उसमें अपना असाइनमेंट, डीपीपी ये सब पोस्ट करते जाइए, सॉल्यूशन बनाकर। करूंगा जल्दी ही ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अब हम कुछ नया सीख रहे हैं जो 95% लोग नहीं सीखते होंगे, अब हम वो सीख रहे हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 8th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर 8वां पीरियड भी बनेगा तो 8वें पीरियड में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट आएंगे, सोच कर देखिए
और बताइए मुझे 8th पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे? ये अपने स्कूल वाले टीचर से मत पूछना, गुस्सा हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि बोलेंगे ये फालतू का सवाल है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आज तक 7 ही पीरियड है, तो 8वां क्यों पूछ रहे हो? बट आज के इस लेक्चर से अगर आपसे कोई ये पूछे कि मान लो 100 साल बाद 20वां पीरियड बनेगा, 20th पीरियड बन जाए, तो 20th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? वो काम आप अभी से करके बता सकते हो, वो काम आप अभी से बता सकते हो कि कितने एलिमेंट होंगे। आज के इस लेक्चर से आपको ये पूरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। ओके, प्रॉमिस है ये मेरा। हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे मैंने अभी आपको ये 2 शॉर्टकट बताए थे ना, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट हैं। एक्चुअल में इसके लिए एक अलग से वीडियो सोच रहा हूं बनाने के लिए, तो पीरियोडिक टेबल उसमें मैं आपको सिखा सकूं, तो बहुत जल्दी वो भी आएगा, उसमें आप सीख भी जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको 30 तक एलिमेंट आने चाहिए, 30 तक, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो युक्ता 30 तक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझे बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। और बहुत जल्द ही लर्निंग ट्रिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पीरियोडिक टेबल, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक भी लाएंगे। अभी मैंने एक ओर ऑफ मेटल वाला भेजा था, तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लर्न भी कर लिया होगा, 12th के लिए नहीं छोड़ेंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 8th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बहुत अच्छा सवाल है। 8वें पीरियड में, 7 पीरियड तक तो सारे लोग बातें करने लगते हैं ना, 7th पीरियड तक सभी लोग खूब सारी बातें करते हैं, सभी लोग ज्ञानी बनने लगते हैं। 8वें पीरियड का बताओ तो जाने, 9th पीरियड का बताओ तो जाने, अभी तो आप लोग 12वें पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे ये भी बताओगे। चलिए अच्छा ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूं, और आंसर नहीं जरूरी है, आंसर कैसे आया ये जरूरी है। तो चलिए वही सिखाता हूं। मुझे ये जानना है कि 8th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। अगर जब नई पीरियोडिक टेबल बनेगी तो उसमें 8वें पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। अगर आप सबके पास पीरियोडिक टेबल हो तो उसको देख लीजिए, और नहीं तो विजुअलाइज कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनते जाइए। पूरे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कोई भी पीरियड 1 से लेकर 7 तक कोई भी पीरियड उठाइए, वो स्टार्ट होता है S से और एंड होता है उसका P पे। आप लोगों ने जो आंसर भेजे हैं इसमें से एक स्टूडेंट का आंसर सही है, लेकिन वो आंसर क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज उसी को सब कॉपी करने लगेंगे। तो इसमें से जितने भी आंसर हैं, इनमें से एक स्टूडेंट का आंसर सही है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे और खुद जानेंगे कि वो आंसर कौन सा सही। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है तो वो S से स्टार्ट होता है और उसका एंड P पे होता है। कोई भी देख लीजिए, जैसे इससे पहले वाला ही देख लीजिए, 7th पीरियड, 7S से स्टार्ट होगा और 7P पे एंड हो जाएगा। ठीक वैसे ही 8th पीरियड भी कहां से स्टार्ट होगा, 8S से, और कहां पर एंड होगा, 8P पे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ, अभी होगा। अब जरा यहां 8P में देखिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है, तो n+l की वैल्यू आ रही है 9। 8P n+l की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है ना। उससे भी पहले एक बात और समझ लीजिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे ही सवाल और पूछे गए तो और कंफ्यूज रहोगे। तो मैंने बताया भी था आपको पिछले लेक्चर में, S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2,
F के लिए 3 sp-df ही होता है। और आगे नए नए पीरियड्स बनेंगे, नए नए एलिमेंट आएंगे, तो उनको नए पीरियड में रखा जाएगा, तो उनके लिए नए सबशेल भी आएंगे। तो F के नीचे अब सीरीज ले लेते हैं G, H, I, J, K ऐसे। तो सोचिए अगर F के लिए L की वैल्यू 3 है तो नीचे क्या आएगा 4, H के लिए 5, I के लिए 6, J के लिए 7, K के लिए 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, तो G के लिए 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है? तो 8th पीरियड स्टार्ट होता है 8s से 8p के बीच में, और 8p में n प्लस l की वैल्यू आती है 9। अब आप सोचो कि 9 आने के क्या क्या तरीके, 9 आने के क्या क्या तरीके। 9 प्लस 0, अगर आपने लिखा 9 प्लस 0 तो ये बन जाएगा 9s। ये हम नहीं ले सकते क्योंकि 9s कहां पर स्टार्ट होगा? 9th पीरियड में, और अभी तो हम 8th पीरियड की बात कर रहे हैं, तो 9s हम नहीं ले सकते। 9 प्लस 0 नहीं चलेगा। चलिए और सोचिए और क्या हो सकता है। 9 आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं 9 आने के? तो 7, 8 प्लस 1 तो लिखा ही हुआ है, 7 प्लस 2, ये बात सही है, 7 प्लस 2 9। अगर ये 7 प्लस 2 होगा तो जरा ध्यान से देखिए 2 किसके लिए होता है? D, तो ये क्या हो जाएगा 7D, ये चलेगा। और सोचिए क्या हो सकता है? 6 प्लस 3, ये भी 9 है, तो ये क्या हो गया 6F। ध्यान से देखिए 3 कहां से आ रहा है? L के लिए सारी वैल्यू लिखी है 3, 6F, ये भी चलेगा। अच्छा 5 प्लस 4, ये भी 9 होता है, तो 5 प्लस 4, 4 किसके लिए हो जाएगा? G के लिए, यानी 5G, ये भी चल जाएगा। अच्छा तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो l की वैल्यू ज्यादा कैसे हो जाएगी? जब n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती तो l की वैल्यू ज्यादा कैसे हो जाएगी? यानी ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो 8s से 8p के बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से सबशेल होंगी? 7d, 6f, 5g। अब इनको कैसे लिखूं? इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में लिख दो। तो आप देखो जो आपने सबसे लास्ट में भरते गए हो, यानी सबसे ऊपर किसमें भर दिया है? इसमें सबसे ऊपर सब में इसमें भरा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा, यानी कि 7d, 7d के बाद 6f, 6f के बाद 5g। चलो ध्यान से देखो इनकी n प्लस l वैल्यू सही है कि नहीं? 7 प्लस 2 9 और 8 प्लस 1 9, तो पहले किसमें भरा जाएगा? जिसकी n की वैल्यू छोटी हो। 6 प्लस 3 9, तो पहले किसमें भरा जाएगा? 6 में। 5 प्लस 4 9, तो इसमें पहले भरा जाएगा 5 वाला। और ये 8s है, तो 8 प्लस 0 8, यानी सबसे पहले तो इसी में भरेंगे। फंडा समझ में आ रहा है या नहीं? एक बार अच्छे से समझ लिया, कुछ भी निकाल लोगे। कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, सब बता दोगे। चलो अब ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऑर्बिटल की बात करते हैं और फिर एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो s वाले में, s सबशेल में एक ऑर्बिटल, g सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो देखिए p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में 6, तो ऑर्बिटल कितने? 3। d में 10, तो ऑर्बिटल कितने? 5। f में 14 एलिमेंट्स, तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 एलिमेंट्स, तो ऑर्बिटल कितने? 7। तो g में कितने होंगे? 9। और वैसे भी बता दूं आपको फंडा, ऑर्बिटल के नंबर जानने का तरीका है 2l प्लस 1 लगा दो, 2l प्लस 1। g के लिए l की वैल्यू कितनी है? 4, 4 प्लस 1 5, 2l प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट गलत लग गया, 2l प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो ये 9 ऑर्बिटल हो गए, ये 7 ऑर्बिटल हो गए, ये 5 ऑर्बिटल हो गए, और ये 3 ऑर्बिटल हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स
एक ऑर्बिटल में दो ही एलिमेंट आएंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एलिमेंट को ही रिपोर्ट करेगा। अब समझ में आ रहा है? तो ये एलिमेंट हो गए दो, यहां पर कितने हो गए 9 2 18, यहां पर कितने हो गए 14, यहां पर कितने हो गए 10 और यहां पर कितने हो गए 6। तो जरा जोड़िए, 18 और 2 20, 10 30, 34 34 44 और 6 50। आंसर आया 50 एलिमेंट। तो आई थिंक यश कोठारी ने सही आंसर दिया था। 50 एलिमेंट इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये फंडा क्लियर हुआ या नहीं? जहां पर आपको डाउट आया हो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, क्या नहीं समझ में आया? तो इसका सही आंसर है 50 एलिमेंट। 25 ऑर्बिटल्स और 25 ऑर्बिटल का डबल 50 एलिमेंट्स। 50 एलिमेंट इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? जल्दी से कमेंट करते जाइए। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो प्लीज जल्दी से कमेंट करे। तो अब तो कोई डाउट नहीं है ना? अब तो समझ में आया 8th पीरियड में कैसे निकालेंगे। चलिए, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस कराता हूं आपकी। अब आप लोग सॉल्व करेंगे 9th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी सॉल्व किया। 9th पीरियड स्टार्ट होगा 9s से और खत्म होगा 9p पे। 9p का मतलब 9 + 1 10। 10 आने के क्या क्या तरीके, 10 आने के क्या क्या तरीके होंगे। ध्यान रहे n + l की वैल्यू, n और l की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी l से, n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, l की वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती n से। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। तो बताइए आप लोग जल्दी से कि 9th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। ये यार मे बी ये भी क्यों लिख रहे हो? अब हम लोग तुक्का थोड़ी ना लगा रहे हैं। अरे भाई, अपने पास सीधा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बता देंगे यही आंसर आ रहा है। और जो आंसर आ रहा है उस पे अड़े रहेंगे कि यही आंसर आ रहा है, चाहे किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं अगर हमने कॉन्सेप्ट सही किया। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हमेशा अड़े ही रहना है। एक बार अपना कैलकुलेशन, जब भी ऐसा कुछ हो अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना है, एक बार दोबारा चेक कर लेना है। अगर सारी चीजें सही आ रही हैं तो बस ठीक है, जो हमने सॉल्व किया वो ठीक है। और सॉल्यूशन छोटा हो या बड़ा डरना नहीं है, सॉल्व करते रहना है, आंसर जरूर आएगा अगर हम सही तरीके को फॉलो कर रहे हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। 9th पीरियड will start from 9s and end at 9p, यानी n + l की वैल्यू 10। 10 आने के तरीके, 10 आने के तरीके। 9 + 1 ले चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है 8 + 2 ले लेंगे। 8 + 2 से 10 बन जाएगा, है ना। 7 + 3 से 10 बन जाएगा। 6 + 4 से 10 बन जाएगा। 5 + 5 से 10 नहीं बनेगा। ये केमिस्ट्री है, मैथ नहीं। मैथ में 5 + 5 10 होता है, केमिस्ट्री में 5 + 5 10 नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो बिल्कुल नहीं, पीरियोडिक टेबल में तो बिल्कुल नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में 5 + 5 10 नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं है वैल्यू। 8 + 2 यानी कि 8d, 7 + 3 यानी कि 7f, 6 + 4 यानी कि 6g, सिर्फ इतनी ही वैल्यू एक्सेप्टेड है। तो 8d, 7f
और 6G। आपको मालूम है अभी भी आंसर क्या आने वाला है, सेम 50 एलिमेंट। चेक कर लो, 25 ऑर्बिटल्स आएंगे और 50 एलिमेंट आएंगे। वो कैसे? देखिए, इसमें एक ऑर्बिटल होगा, इसमें 9 और 1 10 ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। 10 और 7 17, 17 और 5 17, 3 20 और 2 22 और 3 25, यानी 25 ऑर्बिटल्स। 25 ऑर्बिटल्स का मतलब इसका डबल कर देंगे, कितना हो गया? 50 एलिमेंट। 50 एलिमेंट, ठीक है। एक बात और बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एनालाइज करना। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी एक बार आता है तो ज्यादातर यही हो रहा है कि वो दूसरी बार अगले पीरियड में फिर रिपीट करता है। यानी देखो, 8वां पीरियड में एलिमेंट आया 50, तो 9वें में भी क्या आएगा? 50। अब घर पे सॉल्व करना कि 10वें में क्या आएगा। जो 10वें में आएगा वही 11वें में आएगा। चेक करना ये चीजें, ठीक है। लेकिन मैं आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो है 12वें पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, 12th पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे। ये आपका होमवर्क है कि 12th पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब सोच के बताना मुझे, और अगली क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जब इतना सब कुछ सीख लिया है तो अब हम लोग एक टेबल फिल करने जा रहे हैं। एक फ्रेश पेज लीजिए और उस फ्रेश पेज में जैसे मैंने ये टेबल बनाई है ऐसे ही आपको टेबल बनानी है। टेबल बनाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि इसमें टोटल आपको 3 और 2 5 कॉलम बनाने हैं, बल्कि आप 6 भी बना सकते हो। अदरवाइज ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब देखो, यहां पर पीरियड वाला कॉलम छोटा रखना क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर लिखने हैं। सबशेल वाला कॉलम भी छोटा सा रखना क्योंकि उसमें भी इतना ही लिखना है। सबसे बड़े कॉलम ये बनाना, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग, और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट वाला कॉलम भी छोटा सा बनाना। तो अब ये सब हम क्या सीखने वाले हैं? हम ये सीखने वाले हैं कि किस पर्टिकुलर पीरियड में कौन कौन सी सबशेल होती हैं, कितनी सबशेल होती हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं, और उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल एक्चुअली में होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे। तैयार हैं आप सभी लोग? स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बना लीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहले पीरियड में कैसे भरना है, ये पूरा टेबल कैसे फिल करना है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। स्टार्टिंग में ये 2 3 4 पीरियड तक मैं भरता हूं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कैसे फिल करना है। चलिए देखिए, एक बात और ध्यान से समझिए जो मैं इसी टेबल के शुरुआत में आपको समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल अच्छे से समझना है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुतों को दिक्कत होती है, इसलिए ध्यान से सुनिए। कभी भी n और l की वैल्यू सेम नहीं होती। क्या बोला मैंने? कभी भी n और l की वैल्यू सेम नहीं होती। अभी आया था ना 5 + 5 सेम सेम था, तो नहीं लिया। लेकिन उनके नंबर्स हमेशा सेम होते हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात बता दी मैंने कि वैल्यू सेम नहीं होती, लेकिन नंबर डिजिट वाइज नंबर अगर काउंट करोगे तो वो सेम आते हैं। ये लफड़ा आ क्यों रहा है? ये लफड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि S सबशेल के लिए हमने L की वैल्यू को क्या रख रखा है? 0, इसलिए ये लफड़ा है। क्लियर हो रहा है? तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पहले पीरियड या दूसरे पीरियड या तीसरे किसी भी पीरियड में सबशेल कितनी होती है,
तो ये पीरियड का मतलब है कि ये n के बारे में बात हो रही है, और सबशेल का मतलब है कि L के बारे में बात हो रही है। तो n और L की वैल्यू सेम नहीं होगी, लेकिन नंबर हमेशा सेम होंगे। ये बात मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगा। पहली शेल में कितनी सबशेल? 1। वो कौन सी सबशेल? 1s। वो सबशेल कौन सी? 1s। अब बताओ, s के लिए l की वैल्यू 0 है, लेकिन नंबर में काउंट करूंगा तब तो 1 बोलूंगा ना, डिजिट वाइज तो 1 बोलूंगा। तो n और l की वैल्यू सेम नहीं होती, n और l के नंबर हमेशा सेम होते हैं। भेजे में फिट हो गया? अगर फिट हो गया हो तो बनाना चालू करो, और फिट नहीं हुआ हो तो पहले इसको फिट कर लो। 1s ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग भी है। एक ऑर्बिटल में कितने, तो ऑर्बिटल कितने ऑक्यूपाई हुए? एक। 1s, एक ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुआ। यहां नंबर लिखना है, कितने ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए। यह सवाल पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, कितने ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए। ओके, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एलिमेंट कितने हो गए? 2। हम सबको पता है पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन की पोजीशन सर्टेन नहीं है, रखोगे कहीं पर भी एलिमेंट तो 2 ही होंगे पहली शेल में, पहले पीरियड में। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पीरियड में सबशेल कितनी होंगी? 2। कौन कौन सी होंगी? 2s और 2p। क्या वो ऑक्यूपाइंग है? बिल्कुल, वो ऑक्यूपाइंग है। 2s से बड़ी एनर्जी है 2p की, तो 2s और 2p दोनों ऑक्यूपाइंग हैं। s में होता है 1 ऑर्बिटल, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल हो गए 4। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मैं किस चीज को बता रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, ऑर्बिटल हो गए 4 और इसी का डबल कर देना है तो वो एलिमेंट आ जाएगा। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड शेल है 3। शेल ही पीरियड है, वही आपका ऑर्बिट है। तो पीरियड में, इस थर्ड पीरियड में सबशेल कितनी होंगी? वो भी 3। कौन कौन सी? 3s, 3p और 3d। लेकिन 3s और 3p और 3d में 3d ऑक्यूपाइंग नहीं है थर्ड पीरियड में। क्यों नहीं ऑक्यूपाइंग है? n+l वैल्यू। 3s और 3p के बीच में कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? 3p n+l कितना? 4। 4 आने के तरीके, 4 आने का तरीका हो गया 2+2, पॉसिबल नहीं है। 2d नहीं हो सकता, है ना। और कोई तरीका? 3d। 3d का मतलब क्या है? 3 + 1 4। तो भाई यहां तो 4 है और ये 3d है, तो हम 3p में इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 3p, 3s से 3p के बीच में 3d आएगा ही नहीं, तो ऑक्यूपाइंग नहीं होगा। लेकिन अगर पूछोगे कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये हैं, लेकिन थर्ड पीरियड में ऑक्यूपाइंग नहीं होता। तो ये 3d का करे क्या? यही 3d तो फोर्थ पीरियड में ऑक्यूपाई होगा। तो 3s और 3p के हिसाब से अपने पास ऑर्बिटल आ गए फिर से 4। समझ में आ रहा है? ज्यादातर लोग बेवकूफी करते हैं, 3s 3p 3d होगा तो 1 3 और 5 जोड़ देते हैं और 9 लिख देते हैं। अच्छा बताओ, 9 लिख दोगे तो क्या थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं? थर्ड पीरियड में भी तो 80 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड में आते हैं तो सबशेल कितनी होगी? तो समझ में आ गया होगा, ये तो यही नंबर लिख देने हैं सीधा, ठीक है ना। नीचे भरते जाना, जितना मन करे उतना भरते जाना, 10 11 12 13 जब तक अच्छा लगे। फोर्थ पीरियड में कौन कौन से होंगे? 4s 4p, 4 सबशेल लिखिए ना आपने। कौन सी है वो 4 सबशेल?
एस पी डी एफ 4 सबशेल है, लेकिन अब की बार 4D और 4F ये दोनों ऑक्यूपाइंग नहीं है। बड़ा अच्छा सा पैटर्न बनते जा रहा है, देखिए स्टार बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 ये बढ़ते जाएंगे, इसमें ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो 4S और 4P के बीच में जैसे अभी करते थे, कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है NS से और खत्म होता है NP पे, तो उसके बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, तो जरा बना के देखो 4S 4P के बीच में 3D आएगा। वो कैसे? 4 + 1 5 आने के क्या तरीके? 3 2 3 + 2 5 बिल्कुल, और 3 + 2 में n की वैल्यू बड़ी है L से, तो ये 3D चल जाएगा। 2 + 3 नहीं चलेगा, तो यही हो गए। ऑर्बिटल कितने हो गए? 9, तो एलिमेंट हो गए 18। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा सिखा रहे हो, ये तो हमें वैसे भी लर्न है कि सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते, थर्ड पीरियड में। तो बेटा आपको 7th पीरियड के बाद कुछ भी नहीं लर्न है, और कुछ भी अभी तक लर्न नहीं था, है ना। 7th पीरियड के बाद तो आपने वैसे ही सीखा है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि किसी किताब में 7th पीरियड के आगे कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। तो सारी मेहनत तो अपने को करनी किसमें है? इसी में, कि भाई कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं और उनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये पता चल जाएंगे, उनके डबल लिख देंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सिखाता जा रहा हूं वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है। अब कर लोगे 5वें पीरियड में। अब आप कहोगे अब मैं फंसा लूंगा, है ना, अब आप मेरे को फंसा लोगे। वो कैसे? क्योंकि 4S 4P 4D 4F हो गया, अब नीचे वाले में सर क्या लिखेंगे? G तो होता ही नहीं है, और अभी तो 5th पीरियड की बात हो रही है। तो देखिए 5वें पीरियड में सबशेल कितनी होंगी? 5, और वो होगा 5S 5P 5D 5F और 5G। मैं लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा H, फिर I भी लिख दूंगा, J भी लिख दूंगा, K भी लिख दूंगा। बात इसकी नहीं है कि कौन सी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, बल्कि सवाल तो यह पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने ऑक्यूपाई है। हां, तो अगर इस बारे में बात कर रहे हो कि कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई है, तो वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। यहां पर 5th पीरियड में ध्यान दीजिएगा, 5th पीरियड में अभी देखिए ये 3D इसमें ऑक्यूपाई हो गया, ये 4D इसमें ऑक्यूपाई होगा। 5th पीरियड में 5G 5F और 5D ये ऑक्यूपाई नहीं होंगे। स्टार कितने हो गए? 3, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, समझ में आ रहा है। तो 5th पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हैं? तो भाई 5S से स्टार्ट होगा, मुझे क्या पता, और 5P पे बंद कर दूंगा मैं। 5S और 5P के बीच में क्या आता है खुद ढूंढो। तो 5 + 1 6 आने के तरीके, 6 + 0 नहीं चलेगा, वो 6 पीरियड में आएगा 6S। 6 आने का और कोई तरीका बताइए। 4 + 2 4D होता है, बिल्कुल चलेगा 4D, ये रहा देखो। और कोई 6 आने का तरीका? 3 + 3 नहीं चलेगा, क्योंकि n और l की वैल्यू सेम है, तो 4D। यानी अभी भी ऑर्बिटल कितने हो गए? 9, और कितना आ गया? 18। देखिए पहले वाले को छोड़िए, उसके बाद देखिए पैटर्न, 8 एलिमेंट 2 बार, 18 एलिमेंट 2 बार, 32 एलिमेंट 2 बार। कुछ समझ में आ रहा है? अब मैं ये 6 और 7 आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा इसको। 8th पीरियड जो अभी हम लोगों ने बात की थी, इसी तरह से इधर वाला फिल कर देता हूं। 6 सबशेल कौन कौन सी हो जाएंगी? 6S 6P 6D 6F 6G 6H। और अब की बार बताइए कितने ऑक्यूपाई नहीं होने वाले हैं? 4 स्टार लगा दीजिए, 4 स्टार लगा दीजिए, ठीक है।
अब आगे कर लोगे ना? अरे समझ में आ रहा है या नहीं? चलो एक 8th पीरियड के बारे में भी ऐसे ही बता देता हूं। 8th पीरियड के बारे में, 8th वाले में कौन कौन से सबशेल हो सकते हैं? 8S, 8P, 8D, 8F, 8G, 8H, 8I। चेक कर लेते हैं भाई, ज्यादा तो नहीं हो गया। देखिए G के बाद H तक यहां पहुंचे, अगले वाले में I पहुंच जाएंगे तो नीचे वाले में J पहुंच जाएंगे। 8J। ये वाली चीजें आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, आपको सबशेल, ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग, उनके नंबर और एलिमेंट ये ध्यान रहने चाहिए। तो 8S से 8P के बीच में, 8S से 8P के बीच में कितने कितने एलिमेंट थे अभी आपने निकाला था ना, भर लोगे यहां पर? तो यहां पर फिल कर देना है आपको। वो हम लोगों ने सॉल्व किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्बिटल्स आ रहे थे 25 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे 50, और नीचे वाले में 9th पीरियड में भी आएगा 50। क्लियर हुआ? ये 6th वाले पीरियड में, इस वाले में 32 एलिमेंट्स होते हैं, इस हिसाब से 16 ऑर्बिटल आएंगे। अब भरते जाना आगे। अभी बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कुछ पूछना है? इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना आया? ये टेबल पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है, और आप दोबारा मेरे भरोसे मत छोड़ दीजिएगा। पैटर्न आपको सिखा दिया, तरीका आपको सिखा दिया, ये भी बता दिया कौन ऑक्यूपाई नहीं होगा, स्टार बढ़ाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। और बनाना कहां तक है? जहां तक आपकी मर्जी, जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है 9 तक, वहां तक तो बना ही लीजिएगा। इसके आगे सब कुछ आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप कितने पीरियड तक के एलिमेंट्स का ब्यौरा लिखना चाहते हैं। ओके, अभी बताओ थक गए या और पढ़ना चाहते हो? अभी रहने दूं या और पढ़ाऊं? क्या चाहते हैं बताइए। हाँ, क्या करना चाहिए मुझे बताइए, और पढ़ाऊं या छोड़ दिया जाए? चलिए रहने देता हूं आज। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।